बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर से एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां लाहौर का ये इलाका है गुजरपुरा, और गुजरपुरा का ये गांव है जहां पर एक 40 साल का शख्स जो है उसको उसकी अपनी बेटी ने कत्ल कर दिया। कत्ल जब इस बच्ची ने किया तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की चमकगोइयां हुई। होता कुछ इस तरह से है कि ये 40 साला बिलाल, जो कि एक दर्जी था, इस गांव में आज से कोई 10-15 साल पहले आकर आबाद हुआ था। इसने यहाँ पर एक छोटा सा मकान लिया। इस मकान के अंदर इसने कुछ जानवर भी रखे, दूध देने वाले जानवर, बकरी थी इसके पास, कहा जा रहा है भैंस भी थी, मुर्गियां भी थी, और यहाँ पर ये अपना गुजर बसर कर रहा था और इसका गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। इस शख्स के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, और बेटियों में ये बेटी जो है इसकी सबसे बड़ी बेटी है, 16 साला बेटी। इस बेटी का नाम है आमना। इस आमना ने अपने बाप को अपने ही हाथों से गोली मारकर हलाक कर दिया। जिस वक्त गोली की आवाज आई तो अहले मोहल्ला जो है वो इकट्ठे हुए। जाहिर सी बात है, गांव था, गांव में गोली की आवाज चलना थोड़ा अजीब सा होता है। पता ही होता है कि आस पड़ोस में कौन रहता है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गमी हो रही है, तो इसका लोगों को एक दूसरे को पता होता है। अभी तक गाँव में ऐसे हालात हैं। शहर के हालात हम देखते हैं काफी मुख्तलिफ है। साथ वाले घर में एक लड़के को बुरी तरह से मारा जा रहा था, रईस की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इर्द गिर्द किसी को आवाज आई भी होगी तो किसी ने इस पर कान नहीं धरा। वो चीखा होगा, वो चिल्लाया होगा, लेकिन किसी ने उस तरफ गौर नहीं किया होगा। यहाँ पर जब गोली की आवाज आती है तो जो दाएं बाएं घर के लोग थे वो वहां पता करने के लिए आते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि चारपाई पर एक लाश पड़ी है, और वो लाश जो है खून में लथपथ है, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बिलाल की होती है। वहां पर उसकी बड़ी बेटी 16 साला आमना खड़ी होती है, और पता लगता है कि आमना के हाथ में बल्कि एक पिस्तौल भी होती है। पता लगता है कि आमना ने अपने बाप को गोली मारकर हलाक कर दिया। लोग बहुत हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है वहां पर, और वहां पर आकर जैसे क्राइम सीन को पूरा महफूज किया जाता है वो उस तरीके से करती है। घर वालों से सवाल जवाब करती है, इसकी माँ से भी सवाल करती है, इसके दीगर बहन भाइयों से, यानी कि 2 लड़के और 2 लड़कियां जो बाकी थी, ये तीसरी बेटी थी, उनसे भी सवाल करती है, और उसके बाद इस बच्ची से सवाल करती है। जब इस 16 साल आमना से सवाल करती है तो ये आमना बताती है कि मेरा बाप जो है वो गलत इंसान था, इसने मेरे साथ ज्यादती की। पहले इसने ये बताया था, अभी एक और इसका नया बयान आया। ये कहती है कि इसने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की थी, पहले भी ये इस तरह की हरकतें कर चुका है। अच्छा, अब इसने ये नहीं कहा कि ज्यादती की है, इसने कहा कोशिश की थी। इसने कहा कि कुछ अरसा पहले भी इसने इस तरह किया, फिर उसके बाद दोबारा इसने कई कोशिश की, और आज फिर इसने जब इस तरह किया तो मैंने सोच लिया था कि जब ये सोएगा तो मैं इसे मार दूंगी। इसे ये कहा कि मुझ पर तशद्दुद भी करता था और इसका रवैया मेरे साथ दुरुस्त नहीं था। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने जब घर के दीगर अफराद से पूछगिछ की तो उन्होंने देखा कि घर में कोई भी इसकी मौत पर अफसरदा गमगीन नहीं दिखाई दे रहा था। इसमें आप अखज़ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स कोई गलत होगा, वाकई इतना गलत होगा, तो घर वालों से जिसका रवैया भी खराब होगा, तो घर वालों का उसके बारे में जो एक राय होगी और जो उससे एक एफिलिएशन होगी वो किस तरह की होगी। तो वो पुलिस ने जरूर एक नोट किया बॉडी लैंग्वेज में उन लोगों की कि बच्चे जो है और बीवी जो है वो शौहर की मौत पे कोई इतने गमगीन नहीं, और उसको यही अखज़ किया गया कि चूंकि वो एक अच्छा इंसान शायद नहीं था, इसलिए ये सब कुछ जो है, और घर वाले जो है इससे बड़े अलग थलग नजर आते हैं। ये चीज एक पुलिस ने नोट की, लेकिन पुलिस का एक अपना तरीकाकार होता है। अब क्या होता है, अब पुलिस ने जब ये तमाम चीजें नोट कर ली, उसके बाद उन्होंने अपना रुख जो है इन्वेस्टिगेशन का इस लड़की की तरफ किया। उन्होंने इस लड़की से कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस हर जावे पे सोचती है, उन्होंने इस लड़की से कहा कि तुमने अपने बाप को गोली मारी? उसने कहा मैंने मारी। उन्होंने कहा कि तुमने कैसे गोली मारी, हमें मार के बताओ। इस लड़की को कहा पिस्तौल उठाओ। अब पिस्तौल, जैसा कि आपको पता है कि उसको चलाना कोई आम खेल तो है नहीं। पिस्तौल चलाने के लिए एक तजर्बा भी चाहिए होता है, एक ताकत भी चाहिए होती है। अब वो बच्ची जो है उसका हाथ कांप रहा था, और वो उसका जो होता है जिसे आप पीछे करते हैं, मेरे एकदम जहन से उतर गया, तो आप उसको वो नहीं कर पा रही थी, उसको आप पिस्तौल को वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही थी। जिस तरह के पिस्तौल चलाने के लिए एक महारत चाहिए होती है, वो महारत उसके पास नहीं थी। यहाँ से पुलिस को शक गुजरा, गुमान गुजरा कि ये लड़की जो है ये नहीं हो सकती, और ये जो है मामला कुछ और है, ये कोई और है जिसने इसको कहा है कि तुम ये करो, और उसके बाद चूंकि वो बच्ची है, छोटी है, मामला जो है पुलिस में जाएगा, और जितना बड़ा उसने इल्जाम लगा दिया है उसके बाद तो इसकी बचत हो जाएगी और कुछ अरसे के बाद ये घर वापस आ जाएगी। तो उन्होंने इस बच्ची को शायद सिखाया है, समझाया है,
और वो बड़े पक्के होकर कहती है अपने बाप पे, ना सिर्फ ये कि इल्ज़ाम लगाती है। अब देखिए, ये इल्ज़ाम लगाना अपने बाप पे बहुत बड़ी बात होती है। बाप के बारे में कोई भी बच्ची इस तरह से बात करे, मैं नहीं समझती कि किसी के बस में होगा, चाहे उसको कोई कितनी बड़ी पट्टियाँ क्यों ना पढ़ा दे। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा, अब जो नई बातें सामने आ रही, कुछ लोगों ने ये कहा कि उस दिन, जिस दिन ये कत्ल होता है, उस दिन जब लोग इकट्ठे हुए तो उनमें एक शख्स भी आया जो कि अपने आप को बिलाल का दोस्त बताता था। लेकिन वो करीब के इलाके में नहीं कहीं रहता, मतलब कि दाएं बाएं से लोगों का आना तो समझ आती है कि वो आए, आवाज सुनी गोली की, लोग वहां पर आ गए। लेकिन एक ऐसा शख्स जो वहां करीब में नहीं रहता, उसका वहां पर एकदम से उस मौके पर पहुंचना और गांव वाले के साथ वहां खड़े होकर हालात वाकयात को देखना, इस चीज पर गांव वालों की आईब्रोज अप हुई, उन्हें थोड़ा सा एक तशवीश हुई। इस चीज का जिक्र भी उन्होंने पुलिस से कर दिया। दूसरी चीज जो यहाँ पर हुई वो ये थी कि जो गांव के लोग थे उन्होंने बिलाल के बारे में कुछ बातें बताई। उनमें से कुछ लोग जो गांव के पुराने हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिसको जानते भी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा नमाजी इंसान था और मस्जिद में आके नमाज पढ़ता था। आज सुबह भी वो नमाज पढ़ के आया था और वो गालिबन नमाज पढ़ने के बाद आने के बाद घर में थोड़ी देर सस्ता रहा था, सो रहा था अपनी चारपाई पर। तो उन्हें इस बात पर हैरत थी कि एक नमाजी इंसान जो है, जिसके कैरेक्टर के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना ऐसा कुछ, क्योंकि जब लोग गांव में रहते हैं एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते होते हैं, तो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, तो उनको हैरत थी कि वो नहीं सोच सकते थे कि वो इस तरह का होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमने देखा है बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े उस्ताद, जिनको लोग उनकी दाढ़ी की वजह से उनकी इज्जत करते हैं और समझते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन फिर जब उनके कभी भेद खुलते थे और पता लगता था तो इंसान हैरान रह जाता था कि ये कुरान पाक पढ़ाते हुए ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो आप किसी के एक अमल के पीछे उसके बाकी अमल को नहीं जांच सकते। तो वही चीज यहाँ पर भी है। लेकिन इस वक्त ये भी कहा जा रहा है, एक तो वो शख्स भी मैंने सुना है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके अलावा इसकी वालदा जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब एक और नया बयान जो है वो भी सामने आया है, जिसमें इस बच्ची ने ये भी कहा है कि पहले उसने कहा था कि मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की, अब उसने ये कहा कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। गालिबन माजरत के साथ पहले कहा था कि ज्यादती की गई है, लेकिन अब उसने नया बयान दिया है कि मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की है। अब इसमें ये गुमान किया जा रहा है कि चूंकि बच्ची का मेडिकल जाहिर सी बातें कराया गया होगा, जब उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, एक बच्ची है, वो घर में ही है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो फिर अगर वो ये कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती की गई, तो जाहिर सी बात है मेडिकल की भी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद फिर इस केस को एस्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन इस बच्ची ने अपना बयान बदला है और इसने कहा है कि मेरे से ज्यादती की कोशिश की गई। तो अब उससे भी पुलिस को ये शक गुजर रहा है कि ये बात बनाई जा रही है, क्योंकि उस वक्त बच्ची ने जब ये बयान दिया था तो कहा कि मैं ज्यादती की, और अब बयान को बदलना इसलिए भी शायद हो सकता है कि मेडिकल में चूंकि ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये सही नहीं है, अगर तो वो झूठ बोल रही थी, तो फिर ये केस खराब हो सकता है। तो उसने ज्यादती करने को ज्यादती की कोशिश जो है वो कह दिया। असल मामला क्या है ये तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। गांव में भी मैं आपको बताऊं कि अब घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास कई घरों के बाहर लगे होते हैं, हर जगह तो नहीं, कुछ कुछ दुकानों के बाहर, कुछ गलियों में, बहुत कम। लेकिन अब थोड़ा सा ये ट्रेंड हो गया है छोटे इलाकों में भी कि एक आध कैमरा मिल ही जाता है। शायद उस कैमरे की मदद से खास तौर पर उस शख्स की प्रेजेंस वहां पर कब से थी, वो कैसे आया, कौन है, क्या वो वाकई बिलाल का दोस्त है, ये भी जाना जाएगा। और कुछ मजीद चीजें जो है वो आने वाले वक्त में सामने आएंगी। इस केस के बारे में भी मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।